ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गाय सर्वोपरि है, गाय से बढ़कर के कुछ नहीं है। कहते हैं गाय और माय, माँ को माई कहते हैं ना, मैया या माय, उसी तरह तो गाय है। तो गाय और माय में कोई अंतर नहीं है। जिस गाय का सर्वप्रथम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने सेवा की अपने हाथों से। कृष्ण जी को गाय से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान गायों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो सेवा भगवान ने की वैसा आज तक किसी ने नहीं की। श्री कृष्ण गोपाल हुए। श्री कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने भोजन कराया। यशोदा मैया भाग्यशाली है। कहते एक हाथ में बलराम है और एक हाथ में श्री कृष्ण है। यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को लेकर के बाहर आई। बलराम जी शब्द ब्रह्म है और श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म साथ में रहते हैं। यशोदा माँ के हाथ में दोनों हैं, शब्द ब्रह्म भी और पर ब्रह्म भी, दोनों। जब श्री कृष्ण बाहर आए हैं तो सभी ग्वाल बाल तैयार होकर के आए हैं। सभी ने कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी की जय, श्री कृष्ण बलराम का जय जयकार किए हैं। यशोदा मैया सभी को समझाते हैं, जो मेरे बाल कृष्ण को ध्यान रखना, क्योंकि हमारा बाल कृष्ण जो है छोटा स्वरूप है। आज गैया चराने के लिए जाएंगे, लेकिन तुम ग्वाल बालों इनका ध्यान जरूर रखना, कहीं हमारा कन्हैया भटक न जाए, हमारे कन्हैया को कहीं गाय मारे नहीं। क्योंकि माँ को तो डर होता है ना, क्योंकि 5 वर्ष के बालक कन्हैया है ना। यशोदा मैया ने सुंदर सामग्री साथ में दी है। किसको? भगवान कृष्ण को। 12 बजे के बाद जब भूख लगे तो सब मिल करके भोजन कर लेना। ये नहीं कहे तुम अकेले भोजन कर लेना, सब कोई मिल करके भोजन करना। हम जो सखा है 2-4 सबके साथ भोजन करना। अंधेरा हो जाए तो उससे पहले घर आ जाना। माँ का हृदय भर आया है, मन में लगा है, जो श्री कृष्ण का दर्शन दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि दिन भर तो गैया चढ़ाएगी, मुझे दर्शन नहीं होगा। लेकिन आखिर क्या करते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसको स्कूल भेजना ही है। ये तो नहीं है घर में रखोगे, तो एक वस्तु को त्याग करना पड़ता है। यशोदा मैया ने त्याग किए। कितने समय के लिए? पूरा दिन के लिए। बालक माँ को समझाते, माँ आप चिंता मत करो, मेरे साथ कन्हैया है ना, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन यशोदा माँ ने विचार किया, जो मेरा कन्हैया गायों को लेकर के दूर दूर जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है, कम से कम जूता तो दे दें।
2 जूते बनाए। किसके लिए? कृष्ण और बलराम के लिए। ये जूता पहन करके जाए। दोनों को पैरों में जो है जूते पहनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं जूता नहीं पहनूंगा। यशोदा मैया समझाती है बहुत गर्मी है, मार्ग में कांटे हैं, कोई कांटा तेरे पाँव में चुभ जाए तो। मेरे लाल का पैर बहुत कोमल है, तुम्हें त्रास होगा, खुले पाँव नहीं चलना। श्री कृष्ण यशोदा माता से कहा कि मैया मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती है? मैं गोपाल हूँ, गाय का नौकर हूँ, मेरे गाय खुले पाँव चलती है, अब मैं जूता पहन के चलूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। गोकुल में विराजते थे तब तक भगवान के अनेक नियम थे। गोकुल में विराजते थे तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, पीला पीतांबर और काली कमली ओढ़ करके ग्वालों के साथ गाय के पीछे पीछे चलते थे। सिला हुआ कपड़ा गोकुल में नहीं पहना। जब मथुरा नाथ द्वारिका नाथ राजाधिराज हुए तब सिला हुआ कपड़ा पहनते थे, उससे पहले नहीं। नंद बाबा अनेक बार दर्जी को बुलाते थे कि कन्हैया तू अब बड़ा हुआ, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, मैं तुम्हें कपड़ा बनवा देता हूँ। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम ऐसा था, कहते मेरे मित्र बहुत गरीब हैं, वह काली कमली ओढ़ते हैं, मैं मित्र के साथ रहता हूँ, तो मैं अच्छे कपड़े कैसे पहनूंगा? मैं अपनी आँख से नहीं देख सकता। ये हमारे सखा जो है फटे हुए कपड़े पहने, चादर ओढ़ के चले, हम जो है अच्छे कपड़े पीतांबर पहन के चले, ऐसा नहीं होगा। मथुरा में जाते हैं तो धोबी को मारते हैं, अच्छे कपड़े मित्रों को भी देते हैं, और भगवान भी कपड़े पहनते हैं। जब कंस के मारने के लिए चले तब, क्योंकि धोबी से कपड़ा छीनना था, तो कपड़ा छीन के क्या करते हैं? ग्वाल बालों को तो पहनाते हैं। तो पहले ग्वाल बालों को पहनाए, अपने सखा को पहनाए, फिर वहाँ जाके अपने खुद पहने। कहाँ? मथुरा में। गोकुल में विराजते थे तब तक सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। गोकुल में विराजते थे तब तक गोकुल में वृंदावन में खुले पांव गाय के पीछे पीछे चले। इसीलिए कहते ब्रज रज अति पवित्र है। ब्रज का रज, ब्रज का मिट्टी अति पवित्र है, क्योंकि नंगे पांव जो है भगवान कृष्ण और बलराम चलते थे, तो पवित्रता तो है ही। गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया, शस्त्र लिया ही नहीं। गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया। और गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जो प्रेम से घायल करते हैं। दूसरे सभी देव प्रायः हाथ में शस्त्र रखते हैं, कोई त्रिशूल रखते हैं, कोई धनुष बाण रखते हैं, कोई सुदर्शन चक्र रखते हैं,
श्री कृष्ण जो है हाथ में कोई शस्त्र नहीं रखते। श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? एक बांसुरी। कहीं आप शस्त्र नहीं देखे होंगे। अब बांसुरी से सभी की आंख को घायल कर देते हैं। गोकुल में विराजते हैं, तब तक कभी हाथ में शस्त्र लिया ही नहीं। गोकुल में केवल बांसुरी। ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। ब्रजवासी कभी झगड़ा करता ही नहीं। झगड़ा करे सो ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी सभी के साथ प्रेम ही करता है। श्री कृष्ण गोकुल में विराजते थे, तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया है। और मथुरा नाथ द्वारिका नाथ होने के बाद हाथ में शस्त्र लिए हैं। और शास्त्र में क्या लिए हैं? तो एक सुदर्शन चक्र। गोकुल में विराजते थे, तब तक मस्तक के केश उतारे नहीं। श्री कृष्ण के केश अति सुंदर है। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आया है, जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भागवत भक्त की ऐसा इच्छा हुई कि सर्वकाल श्री कृष्ण का स्पर्श करना है। सभी काल में ब्रह्म सन स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी, भागवत भक्त श्री कृष्ण के बाल हुए। भगवान के बाल कोई साधारण नहीं है। बाल अति सुंदर है और रेशम के जैसे है। केश बहुत बड़ा है। नंद बाबा के मन में ऐसी इच्छा होती है कि अब बाल बहुत बढ़ गए हैं, इन्हें मुंडन संस्कार कराना चाहिए। गोपी आकर के ना बोलती है मुंडन करना नहीं। कहते केश के साथ श्री कृष्ण भगवान का मुखारविंद है, दर्शन करने में बहुत आनंद होता है। मुंडन करा दोगे तो देखने में उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना सुंदर बाल के साथ रखते हैं। मुंडन नहीं करना, आनंद नहीं आएगा। श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए हैं, तब तक मस्तक के केश उतारे नहीं। मथुरा में जाकर के उतारे हैं। श्री कृष्ण माँ को कहा कि मैया मेरी चिंता करना नहीं, मैं गायों की सेवा करता हूँ, मेरे पाँव में कुछ भी नहीं होगा, हमारी चिंता मत करो, जूता पहनाने की जरूरत नहीं है। मेरी गाय जब जूता नहीं पहनती है तो मैं कैसे? मैं तो गाय का नौकर हूँ। मेरी गाय खुले पाँव चलती है, तो गाय का नौकर कैसे चलेगा जूता पहन करके? माँ को आनंद होता है, कन्हैया कैसा बोलता है। मेरी इच्छा थी कि जूता पहना दे, ये जूता नहीं पहनता है। उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। वह कहता है जो गाय के पाँव में जूता नहीं है तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा। भगवान खाली पैर चलते हैं, जूता नहीं पहनते, यही बात है। तो आज की कथा यहाँ तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।